जय हिंद फ्रेंड्स। तो चलिए आज की इस वीडियो से हम लोग 12 मार्क्स से पक्का करते हैं आप लोग का मैथ के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को आज। देखिए, सबसे पहले आपके एग्जाम में जो ये क्वेश्चन रहने वाला है 100% रहने वाला है, स्टार बना लीजिए, है ना। यहाँ पे जो आपको बोला जाएगा कि कोई दो नंबर दिया हुआ रहेगा, आपको एग्जाम में बोला जाएगा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम यहाँ पे एचसीएफ ही लिए, बट आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करने दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए एचसीएफ और एलसीएम निकालते कैसे। आप लोग तो बचपन में बहुत सारे बनाए हुए एचसीएफ एलसीएम। ठीक है, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे दो नंबर दिया होता है, एक 26 दिया होता है, एक 91, तो सबसे पहले हमने इसको फैक्टर कर दिए। फैक्टर करने पे जो हमारा क्या है, देखिए 26 का हमने जब फैक्टर करा है यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है, 26 का जब फैक्टर हमने करा तो यहाँ पे क्या है 2 इंटू 13 आया। और 91 का जो हमने फैक्टर करा तो 7 इंटू 13 आया। तो जो सेम जैसा नंबर दोनों में हमें दिखता है वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम लोग को एक स्टेप और बढ़ाना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि इसको 2 ऐसे लिखते हैं और 13 को ऐसे लिख देते हैं, है ना। क्योंकि 2 एक ही को होता है तो इसीलिए 2 का पावर 1, 13 एक होता है तो 13 का पावर। अगर मान के चलिए यहाँ पे 2 दो को होता और इंटू में 13 होता ना, तो कुछ हम ऐसा लिखते कि 2 का पावर 2 लिखते और इंटू में 13 लिखते। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया कि 2 का पावर जो है हमारा 1। ठीक है, 2 का पावर 1 इंटू में 13 का पावर 1। और यहाँ पे ये जो चल रहा है यहाँ पे 7 का पावर 1 इंटू में 13 का पावर 1। अब आपको क्या करना हो, अलग अलग नंबर को लिखना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पे एलसीएम नीचे में करिएगा, आप एलसीएम निकालना है ना आपको। एलसीएम बराबर आप लिखेंगे कि देखिए सब अलग अलग नंबर, जैसे कि 2 है, 13 और 7 है, ये तीनों अलग नंबर। देखिए 13 तो दो को तो सेम जैसा मत लिखिएगा, अलग अलग नंबर। 2 एगो 13 मिल गया, एगो 7 मिल गया। ठीक है, तो 2 एगो 13 और एगो 7 मिल गया। तो अब सबका जो हाईएस्ट पावर क्या होता है, देखिए 2 का हाईएस्ट पावर 1 है तो 1 लिख दिए, 13 का हाईएस्ट पावर 1 है तो 1 लिख दिए, 7 का हाईएस्ट पावर 1 है तो 1 लिख दिए। अब क्या करिए, सबको इंटू करा दिए। 2 को 13 से इंटू कराए तो 13 टू 26, और 26 को 7 से इंटू कराएगा तो आपका जो आएगा आंसर वो आप लोग लिख दीजिएगा, वो आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बना लीजिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए क्या है हमारा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि इसको क्या करिए, डिवाइड करिए। ठीक है, यहाँ पे पी एक्स दिया हुआ है और जी एक्स दिया हुआ है यहाँ पे कुछ, इसको आपको डिवाइड करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जी एक्स क्या दिया हुआ है, 2 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो इसको तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो पहले हम एक्स वाला नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पे एक्स के बगल में क्या है, माइनस का सही, तो माइनस लिखेंगे एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे 2 है, इसका बगल में कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है, तो +2। तो हम यहाँ पे लिख दिए एक्स स्क्वायर +2, ये दिख रहा है ये वाला नंबर जो यहाँ पे लिखे हम। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपको जो जी एक्स मतलब जी एक्स तो हो गया, अब पी एक्स जो दिया हुआ है वो आपको बीच में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक्स का पावर 4 था, तो फिर 3 2 है ही नहीं, फिर एक्स सिर्फ एक्स है, इसका पावर 1 वाला है। तो हम क्या करें, इसमें बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ लेंगे, फिर ये वाला लिख देंगे। ठीक है, और प्लस में 6 लिख देंगे। अब आपको क्या करना पड़ता है, अब आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अब आपको ये नंबर फाइंड करना होता है और यहाँ पे जो आपको इंटू कराना पड़ता है। ठीक है, तो फाइंड करिए कैसे नंबर फाइंड करेंगे। तो फाइंड करने के लिए आपको इजी तरीका हम बता चुके कई बार, कई वीडियो में बताए हुए। क्या करना है आपको, बस ऐसे एक डंडी खींचना है। डंडी खींचने के बाद यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाला होता है, इसका जो स्टार्टिंग वाला नंबर होता है, इन दोनों को बटा में लिखते हैं। जैसे एक्स का पावर 4 लिखेंगे ये वाला, और इसका स्टार्टिंग वाला ये क्या लिखा हुआ है हमारा, एक्स का माइनस में एक्स का पावर 2 लिखा हुआ है, तो इसको लिख दिए। काट देंगे तो देखिए 2 आ जाएगा ना, 4 को एक्स है और यहाँ पे 2 एक्स, तो काटेंगे तो 2 को एक्स बचेगा, माइनस ऊपर चले जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स का पावर 2। माइनस एक्स का पावर 2 आ गया ना यहाँ पे। अब आप क्या करिए, आप इसको इंटू करा दीजिए। जब इसको आप एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे तो ये वाला आएगा, अब जब इसको 2 से इंटू करेगा तो आपका ये वाला आएगा। अब क्या करिए, साइन चेंज करिए। साइन चेंज करेंगे तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आपका कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ये वाला आपका सेम टू सेम एच लिख दीजिएगा यहाँ पे। अब फिर आपको क्या करना है, फिर देखो ये वाला फाइंड करना है, तो आप क्या करिएगा, इसको लिखिएगा 2 एक्स स्क्वायर को, बटा में क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा। क्या है हमारा जी, माइनस एक्स स्क्वायर है। माइनस एक्स स्क्वायर में मतलब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट गया, ये जो माइनस ऊपर चला गया, यानी कि -2 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, -2 आ गया। अब क्या करिएगा, अब इसको इसके इंटू करा दीजिएगा। -2 को जो है पहले इससे इंटू कराएगा, फिर इससे इंटू कराएगा, करेगा तो आपका कुछ ये वाला आ जाएगा नंबर। अब इसको क्या करिएगा, साइन चेंज करिएगा सबका, प्लस वाला माइनस बनेगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस बनेगा, और काट दीजिएगा ये वाला इसको करिएगा तो 10 हो जाएगा, ये वाला आपका -5x ही रहेगा। तो भागफल आपका ये वाला आ गया और आपका शेषफल नीचे वाला ये वाला आ गया। ठीक है, खत्म। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे कहा जाएगा ये वाला। ठीक है, या तो वो डिवाइड का क्वेश्चन देगा या तो ये देगा, तो ये तो काफी आसान वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा जा रहा है क्या, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, पक्का बता रहे हैं। यहाँ पे जो है कुछ भी, ये जैसे 1 है और 1 है ना, यहाँ पे 4 1 भी दे सकता है, कुछ भी वैल्यू दे सकता है। ठीक है, तो आपको इसको बनाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिए हुए हैं आपके। तो शून्यकों का योगफल आपका 1 दिया हुआ है, गुणनफल जो भी आपका 1 दिया हुआ है। तो योगफल का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है ना, इसका सूत्र होता है -b/a, और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, जिसका सूत्र होता है c/a। तो यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ था वो आपका 1 दिया होता है, 1 इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा भी आपका 1 दिया होता था, 1 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, आपको फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे
आपका यहाँ पे ए जो है आपका A1 है, यहाँ पे भी A1 है, मतलब ए आपका 1 हो गया। बी देखेंगे तो यहाँ पे माइनस बी है ना, हमको बी बताना है, तो माइनस जो इसके पास चल जाएगा, यानी कि बी आपका हो गया -1। और आप देखिए तो सी आपका बगल में क्या 1 है, तो सी आपका 1 हो गया, बस खत्म। अब द्विघात सूत्र का फॉर्मूला लगा दीजिए, द्विघात बहुपद वाला। द्विघात बहुपद का सूत्र तो सबको पता होता है, क्या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका ये आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए आप लोग, है ना। यहाँ पे कहा जा रहा है क्या, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, सिंपल सी क्वेश्चन है कि यहाँ पे दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। दो नंबर दिया, दो बिंदु दिया, इसके बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दूरी ज्ञात करें, दूरी सूत्र वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, दूरी सूत्र वाला फॉर्मूला, है ना। एक इसका, इस बिंदु का नाम देखिए, यहाँ पे बिंदु जो हमारा ए बी लिखा हुआ था, बिंदु ए बी लिखा हुआ था ना जी, और हम यहाँ पे लिख दिए पी क्यू, तो गड़बड़ हो गया ना, इसको ए बी लिख दीजिएगा, ठीक है, ए बी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी का नाम बदल देते, इसका पी कर देते, इसका नाम क्यू कर देते, ठीक है, तब तो ये करेक्ट है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा तो सिंपल सी बात है कि x1 y1 लिखिएगा, ये वाला वैल्यू सेम एज इट इज। यहाँ पे लिखिएगा x2 y2, ये वाला वैल्यू सेम एज इट इज, ठीक है, खत्म। दूसरे का फॉर्म लगाइए, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, बस इसमें वैल्यू पुट करिए, फाइनली आपका जो आंसर है यहाँ पे आ जाएगा, खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए, जैसे ये रूट में 32 आ गया, इसका फैक्टर निकाल लीजिएगा, आपका कुछ जो दो को जोड़ा बनेगा तो वो बाहर निकलेगा, और जो एक अल्लाह है वो अंदर में रहेगा, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 4√2, खत्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि समांतर श्रेणी यहाँ पे जिसका प्रथम पद और सारवंतक ज्ञात करनी। क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रथम पद यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके देखिए सिंपल सी बात है ना जी, ये आपका क्या है, ऊपर वाला ये A1 है, ये वाला A2 है, ये A3 है, और ये वाला A4 है। तो A1 होता है प्रथम पद, A1 होता है प्रथम पद, लिख दिए 1/3। और अब हमें सारवंतक निकालना, तो A2 - A1 करते, A2 में A1 घटाते, दूसरा में पहला घटाते, तो A2 हमारा क्या है 5/3, और A1 है हमारा 1/3, तो 5/3 में 1/3 घटा देंगे, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एलसीएम तो 3 आएगा, 5 में 1 गया तो 4/3 आंसर हो जाएगा, खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसमें ये देखिए, ये भी क्वेश्चन हम दूरी सूत्र का ही लिए है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या है कि बस यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, ए भी दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस ए और माइनस भी दिया। दूरी सूत्र का फॉर्मूला आपको पता होता है, दूरी सूत्र का सबसे पहले x1 y1 लिख लीजिएगा, ए बी पहला वाला, फिर x2 y2 लिख लीजिएगा, सेकंड वाला माइनस ए माइनस बी। दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगेगा √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, है ना। अब जो आगे क्या करेगा, सबका पुट कर दीजिएगा यहाँ पे, -2a हो जाएगा, स्क्वायर में रहेगा ये, और -2 भी हो जाएगा, स्क्वायर में रहेगा ही, है ना, रूट तो चलेगा साथ में। इसको स्क्वायर सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस माइनस तो खत्म हो जाएगा, और ए स्क्वायर साथ में हो जाएगा, इसका भी साथ में बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो दोनों 4 कॉमन ले लिया आप, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंदर में हो गया। अब 4 को 2 को जोड़ा बना दीजिए, क्योंकि 2 × 2 होता है 4, जोड़ा बनेगा तो रूट के बाहर 2 आ जाएगा, अंदर में √a प्लस रूट, है ना, √a में प्लस करेंगे बी स्क्वायर, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख लीजिए क्या है आपका समदोस्त वाला क्वेश्चन। ये समदोस्त वाला भी क्वेश्चन दूरी सूत्र का ही क्वेश्चन है। ये तीनों में से कोई एक वैरायटी का क्वेश्चन आने वाला आपका, ठीक है, या तो एक ए बी वाला आ जाएगा, या तो ए वाला आ जाएगा, या तो एक कोई सिंपल वैल्यू वाला, ठीक है, दूरी सूत्र का, ठीक है। तो जब समदोस्त वाला क्वेश्चन आप देखिएगा ना यहाँ पे, तो दो बात यहाँ पे मेन ध्यान देते हुए, बात बाकी कुछ नहीं है, सेम टू सेम इज इट इज, है ना, क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे दो बात ध्यान देना क्या आपको जी, यहाँ पे ध्यान देने की सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स अक्ष बोला है कि वाई अक्ष बोला है। अगर एक्स अक्ष बोला है तो आपको क्या करना है, एक्स को ऐसे लिखना है, वाई 0 लिख देना है, ठीक है। वाई एक्स बोलेगा तो आपको वाई ऐसे लिखना है, और एक्स आपको 0 लिख देना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। पैटर्न आपका होता है एक्स और वाई वाला, ठीक है, ये तो आपको पता है ना, पहले एक्स होता है फिर वाई होता है। अगर क्वेश्चन में वाई एक्स बोलेगा तो हम क्या करेंगे, वाई को ऐसे लिखेंगे, एक्स हमारा 0 हो जाएगा, एक 0 वाई आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में एक्स एक्स बोला है तो इसलिए हम लोग लिखे यहाँ पे एक्स और 0। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना कि चूंकि समदोष वाला क्वेश्चन है, तो ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होगा, यानी कि ए बी जो है बराबर होगा किसके, एसी के, ए बी एसी के बराबर होगा। तो इसमें क्या होता है ना कि दूरी सूत्र का फॉर्मूला आप लोग पढ़े कि √x2 - x1 का स्क्वायर होता है ना, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। बट इसमें क्या होगा, जब समदोष होता है ना तो रूट हट जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो को में रूट जब लगेगा ना तो इसका रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग रूट नहीं लगाते, बाद बाकी सिंपल लिखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको बस एक ध्यान देना है कि यहाँ पे फॉर्मूला लग जाता है आपका, यहाँ पे कौन सा ए माइनस बी का उसका वाला फॉर्मूला लग जाता है यहाँ पे, जो कि आपको पता होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे भी देखिएगा तो यहाँ पे ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला आप लोग लिख दीजिएगा यहाँ पे। इसको ऐसे सॉल्व कर देना है, बस खत्म, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। एक्स आपका क्या है -7 है, और आपको पता था वाई आपका 0 है, तो वाई 0 लिख दी, एक्स वाई 7 वाई 0, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, देखिएगा इसको समझिएगा। सबसे पहले क्या करना है, इसमें 15 कोट ए इक्वल टू 8 लिखा हुआ है, ठीक है। 15 कोट ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। देखिए इसको भी हम आपको फॉर्मूला सब बताए हुए, ठीक है, पीछे कई सारे वीडियो में हम आप लोग को बताए हुए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है जी, यहाँ पे आपको लिखना है कि पंडित बदरी प्रसाद हरी हरी बोल। अब यहाँ पे देखिए तो ये साइन का फॉर्मूला हो गया,
ये कोस का फॉर्मूला हो गया, ये टेन का फॉर्मूला हो गया, ये वाला कोट का फॉर्मूला हो गया, ये सेक का फॉर्मूला हो गया और ये कोसेक का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे सबसे पहले 10a लिखिएगा इक्वल टू में 8 लिखिएगा और गुना में 15 तो बटा में 15 हो गया। तो कोट ए का जो फॉर्मूला होता है, कोट ए क्या होता है, देखिए अभी तो हम बताएं, कोट ए होता है क्या, हमारा बी बाई पी होता है। क्या होता है, बी बाई पी होता है ना। 10 का बोलता है तो पी बाई बी, कोट का तो बी बाई पी हो जाएगा। तो बी बाई पी यहाँ पे लिख दी, कैसे फॉर्मूला क्रिएट किया समझ में आया ना। चलिए, तो बी आपका यहाँ पे 8 हो गया, पी आपका 15 हो गया। अब आपको चूंकि यहाँ पे क्या नहीं पता है जी, देखिए बी पता है, पी पता है, एच नहीं पता है, तो है ना फॉर्मूला लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम वाला। तो यहाँ पे लिखिए एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपका जो है यहाँ पे पी 15 तो 15 का स्क्वायर और बी आपका 8 है तो 8 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो आपका ये 225 हो जाएगा, 64 जोड़ दीजिएगा तो 289, ये आपका किसका स्क्वायर 17 का है तो 17 हो जाएगा अंदर में, है ना। क्योंकि जोड़ा बन गया ना तो वो बाहर निकल जाएगा रूट के। तो आपका यहाँ पे एच आ गया 17। अब चूंकि आपको क्वेश्चन में बोला गया था कोस ए का वैल्यू निकाले, तो कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अभी पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल, ठीक है। तो यहाँ पे साइन का ये कोस का है, तो कोस का क्या होगा बी बाई एच, तो बी बाई एच लगा दिए और यहाँ पे बी आपका था 8 और एच था आपका 15, एच अभी तो अभी निकाले 17 सॉरी, है ना। तो आप ये हो गया खत्म। एक ये क्वेश्चन है, देखिए या तो ये वाला क्वेश्चन आएगा ऊपर वाला जो भी बताए, या तो ये क्वेश्चन एग्जाम में, यही दोनों में से कोई आने वाला एग्जाम। ठीक है, देखिए यहाँ पे साइन 60 डिग्री इंटू में कोस 30 डिग्री प्लस में साइन 30, देखिए बिंदु मतलब इंटू होता है, ठीक है, इंटू में कोस 60 डिग्री दिया हुआ है। तो सबका आपको वैल्यू याद होना चाहिए। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2, इंटू है तो इंटू लगाइए, कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2। सबका फॉर्मूला भी आपको याद करवाए हुए हैं, फॉर्मूला कैसे याद करते हो सब बताए टिक से, है ना। तो आप हमारे त्रिभुज वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे प्लस में है आपका कोस सॉरी साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और इंटू में कोस 60 का वैल्यू होता है 1/2। कर दीजिए सॉल्व, तो √3 हो गया, 2 4 हो गया, प्लस तो प्लस लगाइए, 1 हो जाएगा इंटू में 2 4 हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 3 और 1 4, 4/4 काटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे क्या जी, 4/4 लिखिएगा ना, कैसे 3 + 1/4, तो यानी कि 4/4 काटिएगा तो क्या आएगा आंसर 1 आ जाएगा, काटिएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। ये इतना हो गया, नीचे और सोल्व करना पड़ेगा, 3 लाइन जो आपको करना है, ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए आगे क्वेश्चन आ जाइए। यहाँ पे कहा जा रहा है क्या, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा, आपको बता दें कि ये प्रायिकता का क्वेश्चन है और प्रायिकता का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है, और प्रायिकता पे हम एकदम डिटेल में वीडियो आपको बनाए हुए, आप उसको जाकर देख लीजिएगा, है ना। ठीक है, अभी प्ले लिस्ट चेक करिए, वहाँ पे क्लास 10 मैथ्स 100 मार्क्स गिफ्ट करके होगा, वहाँ पे आप जाके देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे तो फिलहाल हम एक ही क्वेश्चन लिए हैं। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है क्या, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी, अब खुद देखिए ना कि एक पासा को फेंकेंगे ना हम, तो या तो लीडो का गोटी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6, यही तो आ सकता है ना, इससे ज़्यादा तो आएगा नहीं, क्योंकि 6 को तो नंबर होता है, तो हम लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो 5 से बड़ी संख्या बोला जा रहा है, तो 5 से बड़ी संख्या मतलब आप देखेंगे तो 5 से अगर बड़ी संख्या बोलेंगे तो सिर्फ 6 ही है ना, तो एक गो है ना, एक गो है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। टोटल जो है यहाँ पे 6 गो है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, तो 1/6 हो जाएगा। सेकेंड बात है एक सम संख्या, तो सम संख्या देखिए यहाँ पे सम संख्या क्या है जी आपका यहाँ पे, यानी कि इवन नंबर 2 है, 4 है, 6 यानी कि 3 गो हो गया, 3 गो हो गया, और टोटल तो आपका 6 गो, तो 3/6 काटिएगा तो 1/2 आ जाएगा। फिर आपको बोला गया भाज्य संख्या, भाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन है 3 है और आपका 5 है, तो 3 और 5 तो 2 ही को हुआ, तो 2/6 लिखिएगा, 2/6 लिखिएगा काटिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 1/3, ये आपका हो गया खत्म। समझ में आया। चलिए डिटेल में हम बताए हुए आप देख लीजिए वहाँ पे, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन समझा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो है ही, रखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, है ना, एग्जाम में रखा हुआ है क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ पे कहा जा रहा है क्या, यहाँ पे कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण जो है सी 90 है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2ac का स्क्वायर होता है। काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें सीध आप डरिएगा ना, ऐसा सीध करने वाला हमसे नहीं होता है, इजी क्वेश्चन है। देखिए समझिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है कि समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें सी 90 है, तो सी 90 बना लीजिए, एक त्रिभुज बना जिसमें सी हम आपको 90 को दिखा, सी को क्या दिखा दिए 90, जैसे 90 का सिंबल होता है ना, सी 90 दिखा दिए। अब यहाँ पे बोला जाए समद्विबाहु यानी कि इसमें दो भुज आपस में क्या है बराबर है, ठीक है। तो अब सिंपल आप समझिए कि आपको क्या करना है, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2ac का स्क्वायर प्रूव करना है ना। तो अब देखिए ये 90 है, जब ये 90 है तो मतलब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा नहीं लगेगा, बताइए लगेगा ना। हाँ, तो ए बी सी एक्स लिख देंगे यहाँ पे, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एंगल सी 90 है और आपको यहाँ पे दो को भुजा बराबर है ना, यानी कि यहाँ पे ए सी जो है वो किसके बराबर है, बीसी के बराबर, ये आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे आपको सिद्ध करना है, सिद्ध ये वाला करना, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2ac का स्क्वायर दिया हुआ ना जी क्वेश्चन में, देखिए ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2ac का स्क्वायर, तो ये हम लिख दिए यहाँ पे सिद्ध करना। अब चूंकि यहाँ पे हमको पता है कि त्रिभुज एबीसी में हम लोग आएंगे जिसमें सी 90 है, तो हम लोग पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा दिए यहाँ पे, है ना, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू
ए सी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, ए सी का स्क्वायर को ऐसे लिखे, और यहाँ पे देखिएगा ए सी, यहाँ पे बी सी की जगह पे ए सी लिखे, क्यों लिखे जी? क्योंकि अभी आपको तो पता है कि यहाँ पे देखिएगा तो जो बी सी है वो ए सी के बराबर है, तो बी सी की जगह पे क्या लिख दिए, ए सी लिख दिए। अब यहाँ पे देखिएगा तो सर ये भी ए सी है, ये भी ए सी, यानी कि 2 को ए सी हो गया, तो ए बी का स्क्वायर ऐसे रहेगा और यहाँ पे 2 ए सी का स्क्वायर हो गया, ये प्रूव हो गया, खत्म, इजी क्वेश्चन था। चलिए, तो आपको यहाँ पे जो है पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए है, जो कि आपको एग्जाम में जो है 12 मार्क्स पक्का गिफ्ट के देने वाला है। आप देखिएगा इसमें सिर्फ क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।